औरतों का कसरत से दोजख में जाना। औरतों के जहन्नम में कसरत से दाखिल होने की वजह एक हदीस में आई है कि हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह तशरीफ ले गए। जब औरतों के मजमे पर गुजर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब फरमाकर इरशाद फरमाया कि तुम सदका बहुत कसरत से किया करो, मैंने औरतों को बहुत कसरत से जहन्नम में देखा है। उन्होंने दरियाफत किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह क्या बात हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें लानत बद्दुआएं बहुत करती है और खाविंद की नाशुक्री बहुत करती है। मिशकात शरीफ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 6 औरतों के गुनाह और अजाब का जिक्र किया है वह यह है। नंबर 1, औरतों का बेपर्दा। पहली औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वह अपने बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हड़ियां की तरह पक रहा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बाल के जरिए जहन्नम में लटका देखा और जिसका दिमाग हाड़ियां की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। आजकल औरतों का बेपर्दा बाहर निकलना आम है, इसको गुनाह समझती ही नहीं। हालांकि शरीयत ने सिर्फ चेहरे और दोनों हाथ के हथेलियों और दोनों पैरों की सिवा मुकम्मल जिस्म छुपाने का हुक्म है। चाचा जात या फूफी जात, भाइयों या बहनोई से या देवर को नामहरम समझते ही नहीं और ऐसे मिलते रहते हैं जैसे महरम है। अल्लाह इससे सारी खवातीन की हिफाजत फरमाए, आमीन। नंबर 2, जबान दराजी यानी जबान दराजी करने वाली औरत। दूसरी औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह जबान के बल जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह औरत है जो जबान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज औरतें छोटी छोटी बातों पर अपनी जबान से शौहर को तकलीफ पहुंचाती है। रिवायतों में है कि जिस औरत का शौहर उससे राजी नहीं है तो वह गुनहगार होगी। बात बात में लड़ना और शौहर से बदतमीजी करना जैसे उनकी आदत हो। बाज शौहर भी अपनी बीबी को जबान से भला बुरा कहते हैं जो हरगिज जायज नहीं, लेकिन अभी का जिक्र खवातीन के अजाब के बारे में है, लिहाजा खवातीन इससे परहेज करें और अपने शौहरों के साथ हुस्न सुलूक करें। नंबर 3, नाजायज ताल्लुकात। तीसरी औरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह अपनी छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हया ईमान की एक शाखा है। नाजायज रिश्ते की शुरुआत बेहाई से होती है। एक हया वाली खातून जिसके अंदर हया और अल्लाह का डर हो, वह कभी ऐसा घिनौना काम नहीं करेगी। बेपर्दगी और टेलीविजन भी इसकी एक अहम वजह है। नंबर 4, पाकी का ख्याल न रखने वाली औरत। चौथी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सिर से बंधे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये वह औरत हैं जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही का मामला करती थी। पाकी आधा ईमान है, इसलिए मर्द हो या औरत पाकी का खास ख्याल रखनी चाहिए। औरतें जो हैज या निफास वगैरह से फारिग हो तो पाक होने में जल्दी करनी चाहिए। ताखीर करने में गुनाह है क्योंकि नमाज काजा होने का खतरा है। नंबर 5, चुगली और गिबत करने वाली औरत।
पांचवी औरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, सांप बिच्छू उससे लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह औरत झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा है। झूठ और चुगली का अक्सर ख्वातीनों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जहां दो औरतें बैठ जाएं, इधर उधर की चुगलियां शुरू हो जाती है। जहन्नम में औरतों की कसरत से जाने की एक वजह यह भी है। नंबर 6, एहसान जताने वाली औरत। छठी औरत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम के गुर्ज से उसको मार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक तो हसद करने की वजह से और दूसरे एहसान जताने की वजह से। हसद कहते हैं किसी के कारोबार या माल में तरक्की को देखकर जलना और ख्वाहिश करना कि उससे वह सब चीज छीन जाए वगैरह वगैरह। और एहसान जतलाना मसलन किसी पर कोई एहसान कर दिया और बदले में अगर दूसरे ने एहसान नहीं किया तो कहना कि मैंने फला काम किया लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह। आखिर में सारे गुनाहों से बचना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इससे हर ख्वातीन आसानी से बच सकती है। लिहाजा ये अज़्म करे कि कभी भी ये सारे गुनाह नहीं करेगी और अगर भूल से हो गई हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी व इस्तग़फ़ार ज़रूर करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम ख्वातीन को इस गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।